हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। आज का टाइटल देख के आपको जरूर हैरानी हुई होगी कि ध्यान का पैसों से क्या कनेक्शन है। पैसे और ध्यान तो दो विपरीत चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान और पैसों के साथ बहुत गाढ़ संबंध है। पैसों को पैसा नहीं कहा जाता, शास्त्रों में लक्ष्मी कहा जाता है। तो पैसों को पैसा नहीं कहा जाता, शास्त्रों में लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा शक्ति है जो हमारे हृदय में रहती है, और हृदय में ही विष्णु का वास है। अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझना है, पूरी तरह से जानना है, तो आपको ये वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर स्किप करोगे तो पूरा जो जानकारी, ध्यान के द्वारा हम जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा हम सुखी हो सकते हैं, ये आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो स्किप मत कीजिए और पूरा का पूरा एंड तक आप देखिए, तो आप पूरा बात समझ जाओगे, पूरी रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी मार के कहता हूँ, ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा और ये YouTube पे ऐसा वीडियो है ही नहीं। तो ध्यान के साथ पैसों का, लक्ष्मी का किस तरह से कनेक्शन है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम साइंस से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंसान के शरीर के अंदर ऊर्जा शक्तियां बहती रहती है। इंसान के अंदर बहुत सारी ऊर्जा मौजूद है। साइंस भी उसको चेक करते हैं। माइंड के थॉट की भी ऊर्जा होती है। और शरीर के अंदर मेरा हाथ हिल रहा है तो मेरे हाथ के अंदर कोई ऊर्जा है लेकिन दिखती नहीं। तो साइंस ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। तो साइंटिस्टों ने एक बार कर्लियन फोटोग्राफी नाम की फोटोग्राफी निकाली, जिस तरह से हमारे हड्डियों की फोटो आ सकती है पर हमारे हड्डियां नहीं दिखती, सिर्फ अंदर की एक्सरे से हमारी अंदर की हड्डियां दिखती है, ये बाहर का हाथ नहीं दिखता। इस तरह से अलग कैमरा भी साइंटिस्टों ने डेवलप कर दिया है, जिसको कर्लियन फोटोग्राफी और कर्लियन कैमरा कहते हैं। इसके अंदर इंसान के आसपास जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा है उस इंसान के अंदर से निकलती रहती है। ऐसी ऊर्जा है वो कैप्चर हो जाती है उस फोटो में। और जैसे साइंटिस्टों ने ऑरा के फोटो निकाले तो शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र के फोटो आ गए। अब ये 7 ऊर्जा केंद्र, वर्षों से हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र है और हर ऊर्जा केंद्र का अलग अलग काम है। तो हमारे शरीर में, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, पृथ्वी पे पैदा हुए हर इंसान के शरीर में ये 7 ऊर्जा केंद्र, 7 चक्र मौजूद है। तो हर चक्र का अलग अलग काम है। आपको जीवन में कुछ सक्सेस चाहिए तो उस चक्र से संबंधित ऊर्जाएं दूषित हो गई, इसलिए उस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही। अगर कुछ चक्र की ऊर्जाएं कुछ खराब है तो आपके रिलेशन खराब है। अगर कुछ चक्र की ऊर्जाएं खराब है तो आपका जातीय जीवन सुखी नहीं है। अगर कुछ चक्र की ऊर्जाएं खराब है तो आपको सफलता नहीं मिल पा रही। अगर कुछ चक्र की ऊर्जाएं खराब है तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। अगर कुछ चक्र की ऊर्जाएं खराब है तो आपका माइंड बार बार विचारग्रस्त हो जाता है। और कुछ चक्र की ऊर्जाएं खराब है तो आप किसी धर्म विशेष के दुश्मन हो जाते हैं। तो हर चक्र का कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव है, लेकिन उस चक्र की ऊर्जा दूषित हो गई है, वो चक्र पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से आप उस चक्रों का फायदा नहीं उठा पाते हो। जाने अनजाने में आप ऐसे विचार करते हो, जाने अनजाने में आप ऐसे काम करते हो, ऐसे कर्म करते हो, जिसकी वजह से चक्र दूषित हो जाते हैं। तो हमें आज ये समझना चाहिए कि पैसों की रुकावट क्यों आती है। पैसों की रुकावट आने के 2 ही चक्र कारण होते हैं, एक है हृदय चक्र और दूसरा है विशुद्धि चक्र। अब हृदय चक्र किस तरह से, अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो बिजनेस के अंदर 2 चीज हमेशा करनी पड़ती है। एक है रिस्क लेना पड़ता है, जो आपका हार्ट ही लेगा ना, हार्ट आपका रिस्क लेता है। और दूसरा गला, मतलब आप बोलते हो, जैसे आप रिलेशनशिप करोगे इसी तरह से आपको बिजनेस में, प्रोफेशन में और जॉब में सक्सेस मिलेगी। तो आपका रिस्क लेने का पावर कैसा है, वो आपका हृदय चक्र तय करता है। आपका हार्ट, मतलब ये फिजिकल हार्ट नहीं, हार्ट के आसपास जो ऊर्जाएं होती है वो ऊर्जा ही अगर अच्छी है तो आप अच्छे रिस्क ले पाते हो, अच्छे डिसीजन ले पाते हो। पर अगर गले की ऊर्जा, गले को यहाँ पे थायराइड कहते हैं साइंस में, लेकिन उसके आसपास ऊर्जा घूमती रहती है जिसको विशुद्धि चक्र कहा जाता है। अगर विशुद्धि चक्र ठीक है तो आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो। तो कोई भी बिजनेस में, कोई भी जॉब में, कोई भी प्रोफेशन में आपको रिस्क लेने की क्षमता आनी चाहिए और साथ में लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने आने चाहिए। अगर आप ये दोनों चक्र आपके ठीक है तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो ही जाओगे, किसी के भी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में ये रुकावट आ रही है तो समझ लेना आपके हृदय चक्र में कुछ गड़बड़ है, उसकी ऊर्जाएं ठीक नहीं। आपका हृदय ठीक नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आपका हृदय तो बिल्कुल ठीक होगा। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो ठीक बताएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा है,
जो हम कर्म करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके हिसाब से हमारी ऊर्जाएं बनती है। तो हार्ट चक्र की ऊर्जाएं खराब हो चुकी है, गले की ऊर्जा विशुद्धि चक्र की खराब हो चुकी है, तो डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा, लोगों के साथ रिलेशन भी बुरे होते हैं। अगर किसी का डिसीजन ठीक से नहीं हो पाता और अगर लोगों के साथ अच्छी बिहेव नहीं कर पाते, तो आपका हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र खराब होने की वजह से ना आपको जॉब में सक्सेस मिलती है, ना बिजनेस में सक्सेस मिलती है, और ना ही प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है। अब इस चक्रों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो ध्यान की अवस्था में ध्यान अगर हम करें तो ध्यान में हृदय चक्र को शुद्ध करके हम अपने जीवन का, ये हृदय चक्र का रिस्क लेने का फैक्टर बढ़ा सकते हैं, डर अपने जीवन में से निकाल सकते हैं। और विशुद्धि चक्र से हम अगर विशुद्धि चक्र ठीक किया तो हमारे जीवन में लोगों से अच्छे अच्छे रिलेशन बनते हैं। अगर हमारे अच्छे रिलेशन नहीं बनते तो विशुद्धि चक्र खराब है। अगर हम डिसीजन लेने में घबराहट महसूस करते तो हृदय चक्र में कुछ गड़बड़ है। तो ये दोनों चक्र ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा ये आज्ञा चक्र से भी पैसों की जीवन में सक्सेस में बाधा आ सकती है। अगर नाभि चक्र ठीक नहीं है तो भी हमारे जीवन में पैसों की बाधा आ सकती है। विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है तो भी बाधा आ सकती है। मूलाधार चक्र ठीक नहीं है तो भी बाधा आ सकती है। स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं है तो भी बाधा आ सकती है। नाभि चक्र ठीक होना चाहिए, हृदय चक्र ठीक होना चाहिए, विशुद्धि चक्र ठीक होना चाहिए, आज्ञा चक्र ठीक होना चाहिए, और स्वास्थ्य चक्र भी ठीक होना चाहिए। अगर सारे चक्र अगर ठीक है तो जीवन में इंसान को 100% कामयाबी मिलती है। हमारे सारे काम हमारी ऊर्जाओं की वजह से होता है। अगर हमारी ऊर्जाएं पॉजिटिव है तो हम अच्छा काम करेंगे, अगर हमारी ऊर्जाएं नेगेटिव है तो हम बुरा काम करेंगे। अगर हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है तो हम कुछ काम ठीक से कर ही नहीं सकते। तो लोग हमारे पास आएंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे, हमारी जॉब अच्छी नहीं होगी, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं होगा, हमारा प्रोफेशन अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास की ऊर्जा ही नकारात्मक है, और नकारात्मक ऊर्जा से लोग जुड़ना नहीं चाहते। नकारात्मक योग से, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से लोग हमसे धीरे धीरे दूर होना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें ये बिजनेस में, जॉब में और प्रोफेशन में रुकावटें आ सकती हैं। तब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इसको ठीक करने के ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ध्यान करने बैठते तो हमें बहुत सारे विचार आते हैं। इसकी वजह से हमारा मन ध्यान के खिलाफ है। हम ध्यान में बैठते तो हमारा शरीर दुखता है, खांसी आती है, उबासी आती है, या फिर कहते हैं कि खुजली महसूस होती है, खांसी आती है, उबासी आती है। इसकी वजह से हमारा शरीर भी हमारे ध्यान में विरोध है। ठीक है। और बुद्धि, जैसे हम ध्यान में बैठते हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो ही होगा। लेकिन बुद्धि को मालूम नहीं कि श्रेष्ठ कर्म है ध्यान, परमात्मा को और आत्मा को पाने का श्रेष्ठ कर्म है। और उसके साथ अगर आत्मा और विकसित हो गए, आत्मा अगर हमारी शक्तिशाली हो गई तो हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे। और जैसे चक्र शुद्ध होते हैं जीवन में धीरे धीरे सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। तो यही एक रहस्य है इंसान के जीवन में सक्सेस पाने के लिए। उसका हृदय चक्र खुला होना चाहिए, उसका विशुद्धि चक्र जो गले में वो भी खुला होना चाहिए। तो इसको आप मेडिटेशन के तरीके से ठीक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक जगह पे शांत चित्त होके एक जगह पे बैठ जाना चाहिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ना आप किसी को डिस्टर्ब करो। और हमें एक मंत्र बोलना चाहिए। आप हो गया, अभी मंत्र दोगे, फिर मंत्र ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम आसान मंत्र है। दुनिया का कोई भी धर्म के लो, कोई भी जाति के लो, कोई भी संप्रदाय के लो, कोई भी देश के लो, कोई भी लिंग के लो, कोई भी लोग इस मंत्र को बोल सकते हैं। मंत्र बहुत सीधा साधा है, लेकिन आपको ये सामान्य लगेगा। ये मंत्र इस प्रकार है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा आपको 3 बार बोल के अपने हाथों को घिस के ऐसे ध्यान में अवस्था में बैठ जाना चाहिए। अब जैसे आप बैठोगे तो आपने क्या बोला, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे आप बोलते हो आपकी आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। आपके आत्मा को सक्सेस पाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानती है। हमारे मन जितना नहीं जानता उससे 10 गुना हमारी आत्मा जानती है। उसको मालूम है सक्सेस कैसे पाना चाहिए। तो हमारे मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को हम समर्पित कर दे तो हमारी आत्माएं हमारे हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करें तो हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को मालूम है कि कौन से चक्र में विघ्न है, कौन से चक्र ठीक नहीं है। वो चक्र को ठीक करने का काम हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा करती है। आप लोग ऐसा तो कोई मंत्र सुना नहीं, मैं पवित्र आत्मा में शुद्ध आत्मा, कोई फेमस मंत्र होना चाहिए।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मंत्र भले आपको सामान्य लग रहा है, लेकिन दुनिया में लाखों लोग इस मंत्र से ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हो, आपके आपके ही शुद्ध और पवित्र आत्मा आपके चक्रों को धीरे 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 शुद्ध करना शुरू करती है और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। आप ऐसा थोड़े 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक आप करके देखिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। एकदम फ्री ये एडवाइस है, एकदम सचोट और ठीक एडवाइस है। आपको अगर समझ में आता है, अगर आपको योग का थोड़ा भी ज्ञान है, तो आपको मालूम है हृदय चक्र आपको डिसीजन लेने का पावर देता है, रिस्क लेने का पावर देता है, और विशुद्धि चक्र आपको बोलने का, आपको अपने एक्सप्रेस करने का पावर देता है। अगर आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हार्ट से, तो आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में परेशानियां होंगी ही। अगर आप इन 2 चक्रों को ठीक कर पाते हो, साथ में अगर आप दूसरे के चक्र भी ठीक हो जाए, तो आपके जीवन में सारी ऊर्जाएं सकारात्मक हो जाएगी, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सब लोग जुड़ना पसंद करते हैं। आपकी जॉब, आपका बिजनेस और आपका प्रोफेशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आप आपने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे प्रयत्न, क्या हम एक प्रयत्न नहीं कर सकते जो एकदम फ्री में अवेलेबल है? हम अपने साथ कर सकते हैं, हमारे अंदर ही उसका सॉल्यूशन है। हमें ये प्रयत्न जरूर करके देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद।